Hello students, in this video we are going to study Bernoulli's equation। ये Bernoulli's equation का कंटिन्यूस ही है वीडियो, जो हमने पहले पढ़ी थी उसी के कंटिन्यूशन में है। तो हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि Bernoulli's equation होती क्या है। सो रिकैप क्या है हमारा, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रेस्ट पावर एन। पी और क्यू क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स, ये एक्स के फंक्शन है, और एन क्या है, रियल नंबर है भाई। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसका मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके स्टेप है कुछ। स्टेप वन में क्या करते हैं हम लोग, वाई एन से डिवाइड करते हैं। डिवाइड, वी डिवाइड बाय फर्स्ट स्टेप वन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो इसको सॉल्व करने का तरीका है। रूल क्या रहता है, स्टेप वन, डिवाइड द इक्वेशन बाय y raised power n। स्टेप टू, पुट y वन माइनस एन इज इक्वल टू टी, और डी बाई डी एक्स को किसके बराबर होता है, वन माइनस एन डी टी बाई डी एक्स के बराबर है। तो इसको पुट करना है आपको गिवन इक्वेशन में। थर्ड, स्टेप थर्ड, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगी, है ना, लीनियर इक्वेशन मिलेगी। इसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टी। सॉल्व करने के बाद स्टेप फोर है, पुट y की वन माइनस एन इज इक्वल टू टी इन solution obtain इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया है, उसमें हम क्या कर देंगे, y इज टू पावर वन माइनस एन इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे। तो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ये हमने स्टेप क्या है। तो उसने उसने कहा सॉल्व द इक्वेशन। एक्सरसाइज लेते हैं एक। उसने कहा सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसको इक्वेशन ही बोलेंगे। जब भी बोलेंगे इक्वेशन, इसका मतलब यही होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन y log of x माइनस वन y डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा हमें कि ये इक्वेशन वेरिएबल सॉल्वेबल है, वेरिएबल सेपरेबल है, या कोई लीनियर इक्वेशन है, या बर्नौलीज इक्वेशन है। फिर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा क्लियर होएगा आइडिया कि ये कैसी इक्वेशन है। तो हम देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं इसका सोल्यूशन। द गिवन इक्वेशन इज y log of x minus 1 y dx equal to x dy, that is be इक्वेशन वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वाई स्केयर लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मैं यहाँ से क्या कर दूँ, इसको डी एक्स से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आएगा हमारे पास, डी बाई बाय
डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, पहले उस फॉर्म में लाते हैं, देखते हैं क्या बन रही है फॉर्म ये। तो यहाँ से एक्स से डिवाइड करो, दोनों साइड से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आएगा वाई स्केयर लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स एंड माइनस वाई बाई एक्स। अब वाई बाई एक्स को राइट लेफ्ट साइड ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log of x by x. This is going to be y square। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई है। तो ज़रा देखते हैं ये ज़रा इक्वेशन कैसी बनती है। हम्म, चलिए करते हैं स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है इस तरह की दिख रही है। सो लेट बी इक्वेशन नंबर टू। द इक्वेशन टू इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, देखिए किस फॉर्म की इक्वेशन दिख रही है, इज ऑफ द फॉर्म डी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वाई रेज टू पावर एन, which is which is what, which is Bernoulli's equation, Bernoulli's equation। ठीक है, ये बर्नौलीज इक्वेशन होगी, तो बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको, डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड बाय वाई रेज़ टू पावर एन। तो यहाँ पे एन की पावर कितनी है, टू है। सो डिवाइडिंग, डिवाइड इक्वेशन वन बोथ साइड बाय वाई रेज़ टू पावर टू। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ जाए हमारे पास वाई बाय एक्स, वन बाय वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा log ऑफ एक्स बाय एक्स। तो इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आने वाला है हमारे पास, रहेगा वाई की -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ आ जाएगा वन बाई एक्स, यहाँ वाई की कितनी होगी पावर, -1, एंड दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ एक्स बाय एक्स। अब देखो वाई की -1 है, अगर आपके पास एन की किसके बराबर है, टू के बराबर है यहाँ पे, तो वाई की -1 का मतलब क्या हो गया, वाई की -1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई की टू माइनस वन लिख सकता हूँ मैं, सॉरी वन माइनस टू लिख सकता हूँ इसको, वन माइनस टू माइनस वन होगा। तो ये क्या बन गया आपका, वाई रेस हुआ वन माइनस एन। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, टी के बराबर पुट करना है। तो यहाँ पे सो जैसे सेकंड स्टेप आ गया हमारा, सो स्टेप सेकंड, इसमें क्या है, पुट वाई रेस टू पावर -1 इज इक्वल टू टी। तब टी करोगे तो इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं, -1 डी बाय, सॉरी वाई की -2 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वाई की -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, और
इसको रख लो इक्वेशन नंबर 4 और इसको रख लो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो अब मैं 3 और 4, सॉरी 4, इसको रख लो 5। या सीधा सीधा आप वैल्यू भी लिख सकते हो, इसको रहने दो, इसको नंबर मत दीजिएगा क्योंकि नंबर ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे ही, फायदा कोई नहीं है। तो अब मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों किस में पुट करूंगा? 3 में। ये जो 3 में, इसमें पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो देयर फोर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बनेगा ये? इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी हमारी? यहाँ मैं पुट करूंगा ये वाली चीज़ है, इसकी जगह तो ये आएगा -dt/dx, -dt/dx। और नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ y की -1 क्या है, वो t के बराबर है। यहाँ आएगा प्लस, क्या साइन था इसमें, प्लस माइनस की जगह क्या आएगा? आएगा आपका 1/x, वाई की, सॉरी नॉट वाई, दिस इज टी नाउ, टी आ गया। उसके बाद राइट साइड में क्या आएगा? log x/x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? log x/x। ठीक है, तो इस तरह इस इक्वेशन को थोड़ा थोड़ी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा dt/dx -1/x t इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x/x। इसको इक्वेशन रख लो। पीछे कितना दिया हमने? इक्वेशन नंबर 3 दिया, अब मैं इसको 4 रखता हूँ। अब ये क्या है? दिस इज विच इज लीनियर इन टी। ये लीनियर होगी, लीनियर बिकॉज बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का? लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? dy/dx प्लस पी। अब यहाँ पे y की जगह t है तो आप t लिख लीजिए, दैट इज मच बेटर। dt/dx प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, तो इस फॉर्म की है। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया? पी की वैल्यू आ गई -1/t, 1/x, और क्यू की वैल्यू आ गई माइनस log ऑफ x/x। तो अब मुझे पता है सोल्यूशन क्या होता है नाउ। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन तो हमें पता है। नाउ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। अब मैं इस इक्वेशन का क्या करूंगा? ये मेरा कौन सा स्टेप है? स्टेप फोर्थ, सॉरी थर्ड। तो यहाँ पे मैंने लीनियर इक्वेशन फाइंड कर ली, और थर्ड पे मैं क्या करूंगा? सॉल्व द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो टी में आई है उसको सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज गिवन बाय, इससे मिलता है आपको टी टाइम्स जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। दैट इज बी 5 इक्वेशन वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास? इज इक्वल टू ई रेज टू पावर पी डी एक्स। अब आपको पहले पी डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से पी डी एक्स निकालते हैं। पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/x, तो ये क्या आएगा? -1/x dx, और ये आ जाएगा माइनस log ऑफ x, और ये आ जाएगा log ऑफ 1/x। ठीक है, ये यूज करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे पी डी एक्स की वैल्यू लिख दीजिए, log ऑफ 1/x। ये एंटी लॉग्स होते हैं आपस में, तो ये 1/x आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? दिस मीन्स दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/x। Therefore, equation 5 implies t times integrating factor x प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू क्यू क्या है आपके पास?
माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स, और नीचे आ गया आपके पास एक्स, और आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इसका, राइट। चलो, dx। ठीक है, तो हम पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ कांस्टेंट भी आएगा ना, सो दिस इंप्लाइज t टाइम्स 1/x। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, माइनस बाहर ले लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ x बाय एक्स स्क्र dx प्लस कांस्टेंट। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखते हैं प्रॉपर्ली। तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ x डॉट 1/x² dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। तो कर दीजिए इंटीग्रेट इसको, इसको इंटीग्रेट करिए। तो फर्स्ट फंक्शन को log x रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1/x² dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy/dx log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1/x² dx प्लस कांस्टेंट। अब मेरे को पता है कि 1/x² की अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये मेरे को किसके बराबर आएगी, ये आएगी एक्स की -2 dx। ये आ जाएगी मेरे पास एक्स की -2 + 1 बाय -2 + 1, और ये मेरे पास आती है एक्स की -1 बाय -1, सो -1/x। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आती है इसकी 1/x² की, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस log ऑफ x को एज इट इज रहने दो, इसकी इंटीग्रेशन है -1/x, और इसकी डिफ्रेंशिएशन है 1/x, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ गई, -1/x dx। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी जगह मैं पुट करूंगा, देखिए इसका माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस को रहने दो बाहर, दिस इज माइनस log ऑफ x/x, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये प्लस में हो जाएगा 1/x² dx। अब इसी इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या है, अभी तो हमने ये निकाली, बिकॉज दिस, चलो इसको मिटा देंगे बाद में, इसके अप्लाई कर लीजिए। तो ये आएगा log ऑफ x/x माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसको माइनस, ये की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/x। तो ये हमारे पास बन जाएगा, कांस्टेंट भी आएगा साथ में इसके, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। अब इसको मिटा दीजिए क्योंकि इसका तो आपको आइडिया क्लियर हो गया कि ये कहाँ से आया था। चले, ये हमारे पास आ गया log ऑफ x/x प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट, ये मेरे पास बचा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये मेरे पास t है, सो देयरफॉर वी गेट, देयरफॉर t ऑफ t/x इज इक्वल टू log ऑफ x/x प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट। जब टी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो ये क्या आएगा, टी इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ x प्लस 1 प्लस दिस इज सी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब टी की वैल्यू क्या है, अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है,
लास्ट स्टेप होता है जिस उसमें क्या करना है, आपको टी की वैल्यू पुट कर देनी है, पुटिंग टी टी इज इक्वल टू, इस केस में हमारे क्या है, टी इज इक्वल टू, यहाँ टी क्या है इस केस में, टी इज इक्वल टू वाई रेज़ पावर माइनस टी, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। सो पुटिंग, पुट टी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस एम, दिस इम्प्लाइज, इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर कितना दिया, 6, इन इक्वेशन इन सिक्स, सिक्स में पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, वाई की -1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, यहाँ नीचे एक्स भी है इसके, लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस 1, सॉरी ये लॉग एक्स नहीं है इसके साथ, जो कट गया था ना वो, ये लॉग एक्स ही है, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स, तो ये आ गया हमारा एक्स और वाई में सोल्यूशन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारे पास, बर्नौलीज इक्वेशन थी, ये वाली, है ना, इक्वेशन 1, यहाँ से बेसिकली यहाँ था, यहाँ से इसको वापस आएंगे क्योंकि एक ही चीज़ ड्राइव किए हुआ है, तो इक्वेशन 1 का सोल्यूशन बन गया ये। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहीं रुकते हैं, दोबारा मिलते हैं एक और एग्जांपल के साथ। सो थैंक यू।